में इस वक्त सीसीएस की बैठक चल रही है। बड़ी खबर और जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 11 बजे से सीसीएस की बैठक चल रही है। बता दें आपको, कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की ये जो बैठक है वो चल रही है। ऐसे में कई अहम फैसले हो सकते हैं। दिल्ली में पीएम आवास पर यह बैठक चल रही है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हो रही है। बता दें आपको, ये बड़ी खबर, पहलगाम हमले पर सुरक्षा मामलों की समिति बैठक आज हो रही है। ये सीसीएस की दूसरी बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की अहम बैठक चल रही है। और चलिए, खबर पर विशेष जानकारी के लिए सीधा न्यूज रूम की तरफ रुख कर रहे हैं, जहां पर मेरे सहयोगी विकास ब्रजेश सक्सेना हमारे साथ है। और देखिए, लाइव है इस वक्त वो हमारे साथ, दिल्ली से लाइव दे रहे हैं और विकास जी हमारे साथ हैं। विकास जी बताइए, ये सीसीएस की दूसरी बैठक है, कौन से अहम फैसले पर मुहर लग सकती है? निमी, देखिए, इस वक्त हम लोग पीएम आवास के ठीक बाहर हैं, जहां पर ये तमाम बैठकों का आज दौर चलने वाला है। ना सिर्फ सीसीएस बल्कि अगर बात की जाए सीसीपीए, सीसीईए और कैबिनेट, 4 एक ऐसी महत्वपूर्ण बैठकें हैं। जबकि मैं कहूं कि इस पूरे हफ्ते का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज है, चूँकि आज हम देखेंगे कि दूसरी सीसीएस की बैठक होने वाली है। यानी कि आप देखेंगे कैबिनेट सीसीएस की बैठक और उसके बाद सीसीपीए, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है, ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। और इसमें देखिए, एक तरफ हम आज सीसीएस की बात कर लें तो पिछली सीसीएस की बैठक में आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह की अगर हम बात कर लें, एनएस अजीत डोभाल की बात कर लें, सीडीएस की बात कर लें, वो मौजूद थे। उनके साथ कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन मौजूद थे। विदेश के जो सचिव विक्रम मिस्त्री हैं वो थे। पीएम के जो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा साहब, वो इस बैठक में थे। शक्तिकांत दास जो एडवाइज़र हैं प्रधानमंत्री के, वो थे। तपन ढेका जो आईबी के चीफ हैं वो इस बैठक में थे। रवि सिन्हा जो रॉ के चीफ हैं वो इस बैठक में थे। और सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद थे। तो 22 तारीख को जो बैठक की गई थी, निम्मी, इसको मोटे मोटे तौर पर समझने की अगर हम कोशिश करें तो उस 23 तारीख को की गई थी, माफ़ कीजिएगा, 23 तारीख से आज दरअसल एक होमवर्क दिया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से इन तमाम लोगों को कि आप अपने अपने सेक्टर्स में जाइए, क्या हम कर सकते हैं, अगले एक हफ्ते क्या होगा। तो ये सब लोग गए और आज जब एक हफ्ते में दूसरी बार सीसीएस की बैठक होने वाली है तो इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण लोग होने वाले हैं। और मैं मतलब इस पूरे अपने पत्रकारिता के दौर में पहली बार देख रहा हूं निम्मी कि सीसीएस की बैठक कितनी जल्दी हो रही है। सीसीएस की बैठक कोई आसान बात नहीं होती है। सीसीएस की बैठक मतलब देश में कोई बहुत बड़ा निर्णय लिए जाने वाले हैं। और आज बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जी बिल्कुल विकास, ये बताएं कि जिस तरीके से सीसीएस की बैठक हुई, क्योंकि कल ही रात एक अहम बैठक हुई है जिसमें सेना को खुली छूट दी है प्रधानमंत्री मोदी ने, और अब ये सीसीएस की बैठक, उसके बाद तुरंत ये दूसरी सीसीएस की बहुत बड़ी बैठक हो रही है। तो क्या लग रहा है पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए निम्मी, साफ तौर पे कहा जा सकता है, देखिए जब कोई शेर शिकार करने जाता है ना तो वो 4 कदम पीछे लेता है। और हम देखते हैं कि जिस तरह से ये जो शांति अभी पिछले एक हफ्ते में नज़र आ रही है पाकिस्तान, या कई सारे लोग अभी कह रहे हैं कि जो इतनी शांति क्यों है, ये उस तूफान की शांति है। जब कोई आंधी चलने वाली होती है तो उससे पहले एक बहुत शांति का वातावरण, माहौल दिखता है। ये उसी की बैठक है आज, सीसीएस की बैठक। देखिए, दरअसल आज निर्णय होगा इस बात को लेकर। सारे इनपुट्स कल रात में हमने देखे, तीनों रक्षा जो सेना प्रमुख हैं उनके साथ सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को लीड किया। यानी कवर वहाँ से मिल चुका है, क्या क्या हम कर सकते हैं, ये सब कुछ हो चुका है। आज बैठक में फैसला होगा और उसके बाद सीसीपीए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इसमें आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण लोग इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं। इस बैठक में कौन कौन होगा, तो सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीपीए की बैठक होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ रोड पर्यावरण मंत्री जो हैं, सड़क और परिवहन निर्माण मंत्री नितिन गडकरी इस बैठक में होंगे, हेल्थ मिनिस्टर यानी कि जेपी नड्डा इस बैठक में होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण इस बैठक में होंगी, जीतन राम मांझी वो इस बैठक में होंगे, और सर्बानंद सोनोवाल, ऐसे और ये तमाम लोग जो हैं ये बैठक में होंगे। और राजनीतिक रूप से देखिए क्या होता है, जब आप कोई निर्णय लेने वाले होते हैं तो सीसीपीए की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्रम होता है। उसके बाद अगर हम आप देख लें तो आज एक और महत्वपूर्ण बैठक है सीएएसी। इसका मतलब क्या होता है, कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन सिक्योरिटी। देखिए, इकोनॉमिक इसलिए क्योंकि आर्थिक तौर पर जब आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं किसी देश पर हमला करने के लिए, तो उसमें कहाँ कितना पैसा लग सकता है, हमको क्या नुकसान हो सकता है, कहाँ आर्थिक चीज़ों को लेकर हमें कितना पैसा डालना चाहिए। और इसमें क्या होगा कि जो
बैंक के हम अगर बात कर लें आरबीआई के गवर्नर वो हो सकते हैं, और इन तमाम, और निश्चित तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर होंगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ब्यौरा रखेंगी कि हम कहाँ क्या कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को। और उसके बाद होने वाली है निम्मी कैबिनेट की बैठक। इस पूरे हमले के बाद पहली कैबिनेट की बैठक ये होने जा रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना महत्वपूर्ण दिन, 4 बड़े फैसले, और आज उस घड़ी का इंतजार। जब देखिए, आप पिछली बार आपको निम्मी याद होगा जब 23 तारीख को सीसीएस की बैठक हुई थी, तो उसके बाद विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जो 5 कूटनीतिक निर्णय लिए वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए गए थे। तो आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब सीसीएस और सीपीएस की बैठक होगी, या फिर हम बात कर लें इकोनॉमिक सर्वे की जो बैठक होनी है, उसके बाद कुछ बड़ा निर्णय आएगा। तो इंतजार उसी का है। नजरें हैं पीएम आवास पर, इस वक्त हम मौजूद हैं और नजरें इसी पर हैं कि आज क्या बड़ा फैसला होता है। निम्मी बिल्कुल। और विकास, देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है इन सब के बीच कि यूएनएससी के 7 देश जो ऐसे हैं जो कि अब भारत का समर्थन दे रहे हैं आतंकवाद के खात्मे को लेकर, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए निम्मी, इसी को कहते हैं कि बहुत समझदारी से और स्ट्रेटेजिकली किस तरह से भारत आगे बढ़ा है। पिछले एक सप्ताह में जो लोगों को शांति नजर आ रही है, ये शांति नहीं है, ये तैयारी है एक बड़े युद्ध की। आप एक चीज समझिए कि विदेश सचिव हैं वो किस तरह से कई देशों के साथ लगे हैं। अभी आपको मैं खबर बताता हूं, जो कि अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका नाम है मवलावी आमिर खान मुत्तफ़ी। इनके साथ आनंद जो हमारे विदेश सचिव हैं वो भी मौजूद थे, और उन्होंने एक बैठक की है। अब लोग समझ रहे होंगे कि ऐसे वक्त में तालिबान के साथ बैठक करने का क्या महत्व हो सकता है। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बलूचिस्तान वाली सेना है, जिसको डी लाइन कहा जाता है, वहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ बनी हैं। तो ऐसे में तालिबान के साथ बैठक करना और रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करना, विदेश मंत्री एस जयशंकर जितने देशों के साथ मिल रहे हैं ऐसी स्थितियाँ, क्योंकि देखिए वैश्विक तौर पर किस तरह से पाकिस्तान को तोड़ा जा रहा है कि वो आतंकवाद को बढ़ा रहा है माफ़ कीजिएगा, और ये वैश्विक मंच पे एक मैसेज देने की कोशिश है कि पाकिस्तान आतंकवाद को लीड कर रहा है, और आगे कल को जब हम कोई कदम उठाएंगे तो पूरे विश्व की बड़ी शक्तियां हमारे साथ निम्मी खड़ी होंगी। इसीलिए ये बैठकें चल रही हैं, विदेश मंत्री अपना काम कर रहे हैं। हर मंत्री को जो होमवर्क मैंने देने की बात कही थी ना निम्मी, जो पिछली सीसीएस की बैठक में हुई थी, उसके परिणाम अब आपको दिखने वाले हैं। और आज का दिन और कल का दिन 1 मई से पहले कुछ बड़ा होने का पूरी उम्मीद है निम्मी। बिल्कुल, 1 मई तो कल ही आने वाला है, और उसके पहले ये अहम बैठक होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि आज 3 बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है विकास जी। ऐसे में देखिए, अब बात यह है कि एक तरह से लग रहा है कि पाकिस्तान की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है, क्योंकि कल ही सेना को खुली छूट दे दी गई है और अब ये अहम बैठक हो रही है। अब इस पर क्या कहेंगे? निम्मी, ये दिखाता है शक्तिशाली भारत की एक पहचान, ये दिखाता है विश्वगुरु की तरफ बढ़ते भारत की एक पहचान। हमने 1965 में युद्ध देखा, 71 में देखा, हमने कारगिल युद्ध देखा, कितने ही युद्ध हमने देखे। कभी आपने ये बात नहीं सुनी होगी कि किसी प्रधानमंत्री ने एक टेबल पे साथ बैठकर तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और एनएसएस साथ बैठे और प्रधानमंत्री ने कह दिया हो जगह आप चिन्हित करेंगे, प्लान क्या होगा, समय क्या होगा, फ्री हैंड है हमारी तरफ से। तो इसको आप दिखाता है कि आप सेना पे कितना भरोसा करते हैं, और ये फ्री हैंड देना वाकई दिखाता है कि एक बड़े प्लान की तैयारी है। ठीक है विकास जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ आपको बता दें, सीसीएस की अहम बैठक चल रही है, और इसी के साथ अब आज 3 अहम बैठक होने वाली है, जिसको लेकर अब क्या रणनीति तैयार हो रही है ये कुछ ही घंटे में पता चलेगा।